गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल विकास टेक गुरु में स्वागत है। बहुत ही सब परेशान था और सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ अपलोड द असाइनमेंट 4। बहुत कोई को दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं हूँ तुम लोग का हेल्प करने के लिए। और जो रांची में है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं भी संडे को एग्ज़ाम देने वाला हूँ और रांची में है। कमेंट करके बताओ ताकि हम लोग मिल सके और ज़रूर मिलेंगे, है ना। रांची सेंटर टुप्पूदाना में 2 बजे से एग्ज़ाम है। और थैंक यू जिसने दो आईडी बना के सब्सक्राइब किए हैं, क्योंकि बहुत कोई कमेंट भी किए हैं कि सर हम 2 आईडी बना के सब्सक्राइब किया हो। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। खास करके देखे कि कोमल कुमारी जो बता रही है कि हम 2 आईडी बना के सब्सक्राइब किया हूँ, और सब भी है। तो प्लीज़ और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए बढ़ते हैं असाइनमेंट 4 को एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, पिंटल नोजल इज़ यूज्ड फॉर टर्बुलेंट चैम्बर। एक्चुअली क्या होगा कि मैंने कि ये उस टाइम जिस तरह से मेरा थिंकिंग था, बाद में एनालाइज किया कि इसमें मेरे को एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में डाउट था, लेकिन इसका आंसर देख लीजिएगा। देखिए दोनों सही है। पिंटल नोजल क्या है पहले जान लेते हैं। व्हाट इज़ पिंटल नोजल? नोजल, एक पिंटल नोजल ये है जो क्या काम करता है कि ये मान लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर हेड में आप लोग जानते ही है, अगर सीआई इंजन है तो नोजल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो पिंटल नोजल है ना, पिंटल नोजल में आप लोग का क्या होता है, पिस्टन्स रहती है। तो पिस्टन्स का क्या काम है कि अगर पिस्टन्स का क्या काम है, वो पिस्टन कुछ छोटा सा एक पिस्टन लगा हुआ रहता है। ये नोजल है, नोजल में एक छोटा सा बीच यह पिस्टन लगा हुआ रहता है ना। और इस तरह से मान लीजिए कि स्प्रे हो रहा है, इस तरह से स्प्रे हो रहा है, और ये ऊपर में एक नोजल लगा हुआ रहता है। तो साइड में अगर मान लीजिए ये जो साइड में, इस साइड में जो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि अनस्टेबल के कारण, मतलब अनस्टेबल अगर है, अगर मान लीजिए कि फ्यूल अनस्टेबल है, तो वो चिपक जाता है साइड में, नोजल के साइड में चिपक जाता है। तो वो बाद में क्या करता है कि वो मतलब कि जैम हो जाता है, या तो फिर नॉकिंग का एक कारण बन सकती है। तो नॉकिंग का कारण बन सकती है। तो इससे क्या होता है, ये जो पिंटल नोजल में जो पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन क्या करता है, इसको धक्का दे के अगल बगल जो पार्टिकल्स रहती है ऑयल का, उसको धक्का दे के उसको साफ करते रहता है, मतलब क्लीन करते रहता है। तो उस हिसाब से मैं सोचा था तो ये तो पिंटल नोजल इज यूज्ड फॉर टर्बुलेंट चैम्बर, ये तो मैं जानता हूँ कि पिंटल नोजल इज यूज्ड फॉर ए टर्बुलेंट चैम्बर। और दूसरी क्या है, पिंटल नोजल रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। ये दोनों सही है, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाया, लेकिन मैं करेक्ट कर दिया। बोथ ए आर बी आर करेक्ट, ठीक है। और बी इज द काउज ऑफ ए, ये मैं थोड़ा गलत कर दिया था। ये सोच लेना है कि बी इज नॉट काउज ऑफ ए, बी कारण नहीं है ए का। समझे, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये समझ लेना है, दोनों अलग अलग चीज है। बी इज नॉट काउज ऑफ ए का काउज नहीं है, माने कि टर्बुलेंस के कारण। माने कि देखिए पिंटल नोजल में तो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा के उस टाइम में एनालाइज, बार बार बता रहा हूँ, उस टाइम एनालाइज नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा गलत हो गया, लेकिन अभी एनालाइज कर लिया। कि बात यह है कि पिंटल नोजल में तो जो पिस्टन लगा हुआ है वो तो मतलब कि आपका जो अगल बगल में जो पार्टिकल्स है उसको साफ करता है। जब साफ करते हैं तो क्लीननेस, तो लेस मेंटेनेंस का तो जरूरत पड़ता है, लेकिन ए के कारण से नहीं। पिंटल नोजल इज यूज फॉर टर्बुलेंट चैम्बर, ये है टर्बुलेंट चैम्बर में यूज होता है, लेकिन उसके कारण से बी नहीं है, क्योंकि बी जो सेंटेंस है 21 कारण से है, वो पिस्टन लगा हुआ इस कारण से। इसीलिए आप लोगों को दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, बट क्या है, बी इज नॉट द कॉज ऑफ ए, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है कि ये आंसर सही होगा, ठीक है। ये ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट बी इज नॉट द काउज ऑफ ए, ठीक है। देखिए ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चूज ए डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का 2-4 को प्रॉपर्टीज होती है, ये जान लेना है। एडहरेंस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सपोज ये सिलेंडर है,
सिलेंडर है और ये पिस्टन है यहाँ पर, ठीक है, ये पिस्टन है इस तरह से, ये पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन है। अब क्या होता है कि मान लीजिए सपोज ये अगर यहाँ हम लोग मान लीजिए लुब्रिकेटिंग ऑयल है, यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा तो ये क्या होता है, वियर एंड टियर से बचाता है। तो सबसे पहले तो इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रॉपर्टीज क्या, मैंने एडहेंसन मतलब क्या, जो सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो सॉलिड सरफेस है वो अच्छा से चिपक सके, है ना, थोड़ा सा मतलब वो स्टिक हो सके, मतलब अच्छा से चिपक। एडहर्सिव इन नेचर, आप लोग एडहर्सिव मतलब समझते हैं ना, जैसे कि चौक बहुत ज़्यादा एडहर्सिव है, क्यों, क्योंकि चौक को अगर मान लीजिए कि हम इंक में डुबो देते हैं तो क्या होता है, इंक उसके ऊपर आ जाता है, पूरा ये आ जाता है, चिपक जाता है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि एडहर्सिव मतलब कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो सरफेस में आ जाता है, ठीक है, वो सरफेस में आ जाता है। तो क्या होता है कि एडहर्सिव पहला तो प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। दूसरी क्या है, इजीनेस इन क्विज्ड मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत है, इजीनेस इन क्विज्ड नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो क्विज्ड मतलब क्या हो गया, मान लो सपोज कोई को अगर हम प्रेस करके क्विज्ड अप करते हैं, मैंने निकाल देते हैं, तो अगर मान लो सपोज यहाँ पर क्विज्ड अप हो जा रही है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर क्विज्ड अप हो जा रही है जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो फिर वहाँ पर ऑयल रहेगा ही नहीं। जब ऑयल रहेगा ही नहीं तो फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या काम रहेगा, मतलब कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या, वेयर एंड टियर से बचाता है, गर्म होने से बचाता है, मान लो कि उसमें फ्रिक्शन ना हो। अगर मान लो स्क्वीज्ड हो जाएगा, यहाँ से मान लो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल जाता है, अब निकल जाएगा तो फिर तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का कोई काम ही नहीं रहा। तो इसलिए ये गलत है, ईजी इन बीइंग क्विज्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, ईजीनेस नहीं है कि उसको क्विज्ड कर दे, मतलब निकाल दे, है ना, वो रहेगा, एडहर्सिव होता वो रहेगा, ठीक है। तो बी हम लोग का है ना, बी हम लोग का क्या है, गलत है, बी हम लोग का गलत है। और सी में लेस शेयरिंग फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, मान लो इसका मतलब बोलने का मतलब कि देखिए एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, ऑयल का बता रहा हूँ, फिर तीसरा लेयर है इस तरह से, फिर चौथा लेयर है। तो अगर मान लो सपोज एक दूसरे का, अगर मान लो सपोज में बोलने का मतलब लेस शेयर फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे का शेयर फोर्स जो होती है, शेयर फोर्स एक दूसरे का लेयर के ऊपर कम रहता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर कम रहेगा तब ना, मतलब कि वो ईजिली पूरा सरफेस में फैलेगा, ईजिली पूरा सिलेंडर का सरफेस में फैलेगा। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा शेयर फोर्स है एक दूसरे का लेयर में, तो क्या करेगा वो, मैंने कि जाए भी नहीं करेगा, पूरा मैंने सरफेस में फैल भी नहीं करेगा, है ना। तो क्या होता है कि वो लेस शेयरिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, तो ऑयल का जो लेयर होता है कि उसका शेयर फोर्स कम होता है ताकि वो ईजिली पूरा सरफेस में फैल जाए। तो ठीक है, हमको लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या है कि ए हम लोग का करेक्ट है, एडहर्सिव टू द सॉलिड्स, ए करेक्ट है। बी इजीनेस इन बीइंग क्विज्ड अप कभी नहीं होता है, वो इजीनेस इन क्विज्ड अप ये नहीं होता है ना। लेस शेयरिंग फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, ये बिल्कुल सही है, मतलब ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग में क्या है देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, देखिए ये फोर्स दिया हुआ एफ आर कॉस थीटा, है ना, ये हम लोग का पी पाई आर स्क्वायर है, बी क्या है, कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर है और बाई 4 है ना, और एफ टी क्या है, फोर्स है। तो ये मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, मैं बहुत ईजी है समझना, ये सब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह से मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन है, इस तरह से पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है। तो हम लोग को क्या जानते हैं, अगर मान लो सपोज ये फ्रिक्शंस हो रही है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर नीचे एक फोर्स जाएगा, ये देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स, एफ क्या है, एफ टी क्या है, एक फोर्स है। तो मैंने कि अपोजिट काम करेगा, मान लीजिए कि पिस्टन मूव कर रहा ऊपर की ओर, पिस्टन मूव करेगा ऊपर की ओर, तो सरफेस के कारण नीचे की ओर एक फोर्स काम करेगा, है ना, एक फोर्स काम करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए पिस्टन मूव कर रहा है नीचे की ओर, पिस्टन अगर मान लो सपोज पिस्टन अगर मूव कर रही है नीचे की ओर, तो क्या होगा, एक फोर्स के रूप में ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये आप लोगों को समझ लेना है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है, ये वाला जो फोर्स है प्लस माइनस जो दिया हुआ है ना, प्लस माइनस जो दिया हुआ है, ये फोर्स आप लोगों को समझ देना है। ये किसका है, फ्रिक्शनल फोर्स है ऑन द पिस्टन। ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पिस्टन। इसका मतलब क्या, 2 का, देखिए है ना, ये 2 का ये हो जाएगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पिस्टन एफ टी हो जाएगा, माइनस एफ कहाँ, माइनस ये वाला है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पिस्टन, मतलब क्या 2 का 3, ये देखिए
2 का 3 है ना, 2 का 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 का 3 आ जाएगा। देखिए 2 का फ्रिक्शनल फोर्स 2 का 3 हो जाएगा, ये 3 है, 2 का 3, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का प्रेशर फोर्स ऑन द पिस्टन अपर सरफेस। अब अपर सरफेस है, अब मान लीजिए सपोज ये पिस्टन है, इस तरह से ये पिस्टन है, तो इसका जो सरकमफेरेंस है, तो अगर मान लो सपोज और ये सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल इस तरह से ये सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर, ये पिस्टन है। अब यहाँ पर कंबशन होगी, अब जब कंबशन होगी तो इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत जोर से ब्लास्ट होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो कहाँ पिस्टन पे यहाँ पर जोर लगेगा ना, जोर कहाँ पर लगेगा, पिस्टन में। तो एक प्रेशर जोर लगा, प्रेशर लगा, और प्रेशर लगा कितना में लगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ देखिए, पाई आर स्क्वायर बी क्या है, वो ये मान एरिया हो गया ना, तो ये समझ लेना है पाई डी पाई है ना। तो पाई आर स्क्वायर 4 आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो हम लोग का ध्यान में रखना है कि प्रेशर हम लोग का इसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आएगा, प्रेशर फोर्स ऑन द पिस्टन अपर सरफेस क्या हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 मतलब आर, ये सॉरी आर नहीं है, ये डी है, डी इजगल टू क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। तो डी इजगल टू 2R होता है ना। तो क्या होता है, मान लीजिए कि सपोज डी, तो डी इजगल टू डी मैंने आर इजगल टू क्या हो जाएगा, डी बाई 2, इसको आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई 4 है ना। तो ये क्या है, बी हम लोग का क्या है, ये याद रखना है, बी हम लोग का डायमीटर है, हम इस आर बोल दिए, ये बी हम लोग का क्या है, डायमीटर है ना। तो डायमीटर आप लोग, ये एरिया है, ये एरिया इनटू प्रेशर, कितना एरिया में लगा, इतना एरिया में लगा, और प्रेशर लगा। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। प्रेशर फोर्स ऑन द पिस्टन अपर सरफेस क्या हो जाएगा, पी पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसी को हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 का 2 समझ में आ गया, 2 का 3 आप लोग समझ गया। लास्ट फोर्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड। अब इस तरह से मान लीजिए सपोज ये कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड कुछ ना कुछ एंगल में रहता है। जब एंगल में रहता है तो क्या होता है, 2 फोर्स लगता है, एक क्या होता है एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है एफ साइन थीटा। 2 तरह का फोर्स लगता है एंगल में, आप लोग अच्छा से जानता है कि 2 तरह का फोर्स लगता है ना। एक क्या होता है एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो आप लोग समझ में, कॉस थीटा का कुछ भी एंगल वाला बात हो गया, तो कनेक्टिंग रॉड में क्या होता है एफ आर कॉस थीटा हो गया है ना, ये कॉस फाई जो भी है। तो आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा, हमको लग रहा है 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो 1 का 2 प्रेशर फोर्स ऑन द पिस्टन अपर सरफेस आप लोगों को समझ में आ गया, प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 का 2 हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पिस्टन अपर नीचे जो होगा, ये क्या हो जाएगा 2 का हम लोग का ये हो जाएगा। और फोर्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड वो एंगल में होगा, 2 को फोर्स लगता है, 2 को फोर्स लगता है। एक एफ आर कॉस थीटा में लगेगा, एफ आर साइन थीटा, तो इसमें एफ आर कॉस थीटा है, तो वो नीचे की ओर लगता है ना। मतलब कि ये पिस्टन है, इस तरह से पिस्टन है, मान लीजिए सपोज इस तरह से पिस्टन है, तब फोर्स हम लोग का जो लगेगा इस तरह से कुछ बात होती है। तो एक फोर्स इस तरह से लगेगा और दूसरा फोर्स ये लगेगा। तो एक इधर हो जाता है एफ साइन थीटा, साइन फाई कर दीजिए, सॉरी एफ साइन फाई, और इधर एक नीचे की ओर यहाँ पर जो लगता है, यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा एफ कॉस फाई। तो एस कॉस फाई हम लोग का है, ठीक है। ये पिस्टन का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस में है। पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है और फोर्स हम लोग का नीचे की ओर आ रहा है, तो एफ कॉस फाई जो पिस्टन नीचे की ओर है, तो इसलिए माइनस में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, हमको समझ में आ गया, इसको सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द इंजेक्टर नोजल ऑफ ए सीआई इंजन इज यूज टू, है ना। तो एक्चुअली इसमें भी थोड़ा हम उस टाइम कन्फ्यूजन हो गए थे, अब हमको समझ में आ गया क्योंकि नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना, ठीक है। द इंजेक्टर नोजल फॉर ऐसा, हम क्यों कन्फ्यूजन कर गए थे, ये सफिशिएंटली हाई प्रेशर के बारे में बात कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। द इंजेक्टर नोजल ऑफ ए सीआई इंजन इज यूज टू इंजेक्ट फ्यूल एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर का जो बात हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा हम कन्फ्यूजन हो गया था। तो लेकिन हम लोग अब हमको जब आंसर मिला तो हम एनालाइज कर लिया, हमको समझ में आ गया कि इंजेक्टर नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना, टू इंजेक्ट द फ्यूल एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या होता है, फ्यूल का इंजेक्ट होता है, आप लोग समझते हैं। पिस्टन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट होता है। कंप्रेशन का जब एंड में होता है तब फ्यूल का इंजेक्ट है, बिल्कुल ये वाला सही है। दूसरा क्या, तो इंजेक्ट द फ्यूल एट द हाई वेलोसिटी, नोजल का काम ही है कि हाई वेलोसिटी फॉर बेटर एटोमाइजेशन, ये तो सही हो गया, मतलब दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या, टू इंश्योर दैट पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई, तो पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई
पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई, तो पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई, हाँ बिल्कुल पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई। मान लीजिए कि सपोज इस तरह से कुछ इस तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर में ये नोजल इस तरह से लगा हुआ है और ये मान लीजिए कि पिस्टन इस तरह से, तो क्या होता है कि पेनिट्रेशन डेप्थ क्यों करते हैं, यहाँ पर जो नोजल का ऑयल हम लोग देते हैं ये पेनिट्रेशन डेप्थ होता है। डेप्थ क्यों होता है? डेप्थ इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए अगर डेप्थ नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए ये साइड में चल जाता है, इस साइड में चल जाता है तो साइड में वो जमा होने लगता है डीजल। जब जमा होने लगता है कि तो वो नॉकिंग होने का चांस है, क्योंकि वो जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद क्या होगा, बाद में हो सकता है कंबसन होकर नॉकिंग हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि माने कि पेनिट्रेशन डेप्थ होना चाहिए, माने इस तरह का कोन से बनना चाहिए, इस तरह से वो साइड में तितर बितर स्कैटरिंग नहीं फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वाल में जाके वाल में जम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का तीनों सही है। टू इंजेक्ट द फ्यूल एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक बिल्कुल सही है। टू इंजेक्ट द फ्यूल एट हाई वेलोसिटी फॉर बेटर कस्टमाइजेशन ये भी सही है। टू इंश्योर दैट पेनिट्रेशन डेप्थ इज हाई। ठीक है, तो हम लोग चौथा नंबर क्लियर हो गया होगा। नॉकिंग इन सीआई इंजन रिड्यूस्ड बाय, कैसे नॉकिंग होगा? देखो, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल नहीं हो सकता। ये क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जस्ट बिफोर द टीडीसी। अगर टीडीसी मतलब क्या, टीडीसी हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीसी हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर का टीडीसी टॉप डेड सेंटर, नीचे बीडीसी बोलते हैं। तो अब मान लीजिए कि टीडीसी से बिफोर हम लोग का क्या हो जाएगा कि इंजेक्शन ऑफ फ्यूल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉकिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ढंग से जलेगा, सब कुछ ठीक ढंग से होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जस्ट बिफोर द टीडीसी। ठीक है, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल नहीं होगा, क्योंकि हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर होगा तो क्या होता है कि हाई सेल्फ इग्निशन होने लगेगा तो फ्यूल जलने में देरी लगाएगा, और जलने में अगर मान लीजिए कि देरी लगाएगा तब तक दूसरा फ्यूल घुस जाएगा। तो क्या होगा, पहला जो जला वो थोड़ा लेट लगा लेगा। तो हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर बढ़ गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर बढ़ गया मान लीजिए, तो वो जलने में देर लगा। माने कि हाई सेल्फ इग्निशन माने जलने में टेम्परेचर बढ़ा लेने में, खुद को जलने में देर लगाना। अगर देर लगाएगा तो मतलब कि डिले होगा, और जब डिले होगा तो डिले अगर हो जाएगा किसी चीज़ में जलने के बाद, तो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट होता है ये सब प्रोसेस। तो क्या होता है कि सेकंड वाला भी आ जाएगा ऑयल, अब माने फ्यूल आ जाएगा, स्प्रे हो जाएगा, तो आगे भी जलेगा पीछे भी जलेगा। तो दो जगह अगर जलेगा तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, नॉकिंग क्रिएट होता है। इसीलिए बोलता है कि नॉकिंग जो सीआई इंजन में है स्टार्ट तुरंत हो जाता है, माने कि नोजल के सामने ही होता है, स्टार्ट ऑफ कंबसन में ही होता है, स्टार्ट ऑफ कंबसन। इसी कारण से डिले पीरियड हो जाता है, इस कारण से सेल्फ देखिए यही होता है ना। तो हाई ये क्या हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल जस्ट बिफोर द टीडीसी। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ मीथेन बाय वेट इट बर्न्स स्टोचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर। स्टोचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर मतलब क्या होगा, मीथेन CH4, है ना। तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का CH4 प्लस क्या होता है कि माने कि हम लोग का किस में जलेगा, ये ऑक्सीजन में जलेगा, है ना। तो ये किस में जलेगा, ऑक्सीजन में जलेगा। तो हम लोग को क्या हो जाएगा ये, तो O2 इसमें आ जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, O2 आ जाएगा। O2 इस तरह से होगा। ठीक है, O2 तो ये कंबशन होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, CO2 प्लस 2 माने H2O, है ना, माने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो अगर बैलेंस करते हैं तो देख लेते हैं, हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन हम लोग का 4 गया तो 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ये हो गया तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 लिखाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा डीप में करता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हम लोग का देखिए 4 दूने 8, यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूने 8, ये 2 2 दुकान 4 ना, तो 2 सॉरी ये पर ये होगा 2 हो जाएगा, है ना। 4 नहीं होगा पर 2 होगा, ये 2 होगा। तो बैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो इसमें भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 4 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन देख लेते हैं, कार्बन में 1 है तो कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है तो 4 है। तो अब बोल रहा है क्या
कि अगर हम लोग इसको एटॉमिक मास निकालें तो कार्बन का 12 होता है और इस मतलब एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, है ना। और ये हम लोग ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना 8, तो एटॉमिक मास 16 और इंटू 2 32 और इसको इंटू 2 मोल्स 2 मोल्स है, तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सपोज इधर हम लोग को कुछ बैलेंस करने की, इधर हम लोग को कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, इधर हम लोग राइट हैंड साइड से हम लोग कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, काट कर देख रहे थे, 16 1 16, ये एक बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग का 4:1 माने 4 हम लोग ऑक्सीजन लगेगा, तो हम लोग का 1 मीथेन लगेगा। ये हम लोग क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि इफ इट बर्न्स विद द स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, है ना। तो बाय वेट का बात, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ मीथेन बाय वेट का बात पूछ रहा है। तो बाय वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, बाय वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को कितना लगा, हम लोग को ऑक्सीजन 4 लगा, मीथेन 1 लगा, है ना। ये 100% के लिए बोल रहे थे, है ना, 32% होता है ना, तो 100 ऊपर में चल जाएगा, और 23 बाय वेट होता है हम लोग का ऑक्सीजन का, है ना, 23 वेट होता है हम लोग का ऑक्सीजन का, है ना। तो आप लोग अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, ये 17.3 आ जाएगा, 17.3 आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 400 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो 17.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17.2, 17.3 आ रहा तो 17.2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, और ये क्या था, वैल्यू इक्विवेलेंस रेशियो फॉर लीन स्टोइचियोमेट्रिक एंड रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर में क्या होता है, लीन मिक्सचर में ये हमें लेस देन 1 होता है, स्टोइचियोमेट्रिक में हमेशा 1 होगा। स्टोइचियोमेट्रिक में समझ लेना कि ये थ्योरेटिकल है, ये 1 होना ही है, और रिच में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के बाद सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये आप लोग थ्योरी में देख लीजिएगा, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम, ये ट्रू है। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो प्लीज़ जिस तरह से बहुत कोई 2 ID बना के सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वैसे ही कीजिए कि आज रात को मतलब कि 1000 सब्सक्रिप्शन मेरा पार कर दीजिए। सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगा, किसी का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा कि इतना जागरूक है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन फ्यूल ऑक्टेन C5H12, तो ये क्या है, हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, तो ये इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक्चुअली इस तरह मतलब कि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको क्या बोला, कंपोजिशंस पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि C5H12। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन ऑफ फ्यूल ऑक्टेन C5H12 बर्न्स विद द स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, वो बर्न्स होता है, द मोलर वेट ऑफ द फ्यूल इज 72, मैंने मोलर वेट मैंने C5H12 अगर देखिएगा तो 72 है ना, C5H12 का आप लोग देखिएगा तो 72 हो जाएगा। एंड द ऑक्सीजन मोलर वेट इज 32, ये तो आप लोग देख लिए, ऑक्सीजन मोलर वेट 32 है, एंड द नाइट्रोजन मोलर वेट कितना 28 है। कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ द एयर 21% O2 एंड 79, तो हम लोग को उतना कुछ मालूम, उतना हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, C2H5 है ना, C2H5 है, तो इसका जो मोलर वेट आप लोग देख लिए है, नहीं सॉरी कितना है, C5H12 है, तो इसको अगर मोलिकुलर वेट आप लोग देख लेंगे तो कितना आता है, 12×60 प्लस है ना, 12×60 प्लस 12 कितना 72 हो गया। और 72 में हम लोग को क्या बोला कि कंपोजिशन ऑफ फ्यूल बाय मास फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन का पूछा है, तो इसका मतलब हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हम लोग का कितना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हम लोग का कितना है 12 है, और हम लोग का इसमें से 60 है, कितना 60 हम लोग का कार्बन है, क्योंकि आप लोग देख लिए 12×60 और ये 12, तो ये हम लोग का कार्बन कितना 60 है और ये 12 है,
अब हम लोग को क्या करना है कि ये टोटल में हम लोग परसेंटेज निकालना है। तो 60 डिवाइडेड बाय अगर 72 टोटल है तो 60 डिवाइडेड बाय 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 83 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 83.33 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए सपोज इसको 72 से माने कि कितना हम लोग का हाइड्रोजन है उसको 72 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 16.67। इसके आ जाएगा 16.67। हमको नहीं लग रहा किसी को नहीं हो तो वही चीज़ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16.67 हाइड्रोजन है क्योंकि कंपोजिशन पूछा है। टोटल का मोलिकुलर वेट हम लोग का 72 दे दिया है तो 72 में हम लोग का परसेंटेज निकाले तो 12 हम लोग का क्या है हाइड्रोजन है और 60 हम लोग का क्या है कार्बन है। तो उसको खाली डिवाइड कर देना है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा 16.67 83 पॉइंट ये आ जाएगा। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का पूछा है क्वेश्चन नंबर यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल ऑन द मोलर बेसिस। अब मोलर बेसिस हम लोग को पूछा है ना, तब मोलर बेसिस हम लोग का पूछा है तो कितना हम लोग का ऑक्सीजन लग रहा है तो इसके लिए हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग का बैलेंस करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग देख लीजिए। C5H12 है ना प्लस O2 क्या आ जाएगा, ये तो हमेशा ये बनेगा CO2 और क्या आ जाएगा वाटर बनाएगा H2O है ना। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन अगर 12 है तो यहाँ पर 6 लगेगा तो 6 दूने 12 तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कार्बन 5 है तो यहाँ पर कार्बन को 5 डाल दिए तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि ये कितना हो गया ऑक्सीजन 5 दूने 10 और 10 और 6 कितना 16 हो जाएगा, मतलब इसका मतलब 8 हो जाएगा। तो हम लोग का ये पूछा गया है यूजिंग द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द रेशियो ऑफ एयर टू द फ्यूल ऑन मोलर बेसिस। तो हम लोग ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को एक मोल हम लोग का ये ऑक्टेन को जलाने के लिए हम लोग को कितना ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड है ये सब मोल है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ है ना ये सब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है और ये 8 है। मतलब एक मोल हम लोग को ऑक्टेन को जलाने के लिए 8 मोल ऑक्सीजन चाहिए है ना। तो उसी को हम लोग का क्या बोला है, उसी को बोला है कि वॉल्यूम बेसिस हम लोग को एयर ही हम लोग ऑक्सीजन है। तो उसी देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर यूजिंग डाटा गिवन इन द क्वेश्चन 9 फाइंड द रेशियो ऑफ एयर को हमको निकालना था 8 मोल लगा टू फ्यूल ऑन द मोलर बेसिस। तो मोलर बेसिस मतलब 8 मोल है ना। और हम लोग अगर देखिएगा ये सब जितना ऊपर में डाटा जो दिया हुआ ये वॉल्यूम में दिया हुआ था तो ऑक्सीजन हम लोग एयर जो है एयर आप लोग ध्यान दीजिए ऑक्सीजन हम लोग का 21% दिया हुआ। तो जनरली क्या ऑक्सीजन ही हम लोग यूज़ करते हैं मतलब जलाने के लिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा है ना। तो इसको हम क्या निकालेंगे तो इसको जब मोलर बेसिस निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको हम लोग निकालिएगा परसेंटेज में तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 38.08 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38.08। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38.08। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, उसके बाद सब अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसे एग्जाम गया सबका। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सबको तोड़ देना है, सबको एकदम मतलब 90% लाना है। बाय द वे मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट में मैं देख रहा हूँ 24.7 हमको आ रही है, मतलब 24.7 मेरे को इसमें आ रही है असाइनमेंट पे। आप लोगों को भी उतना ही आना चाहिए 24.4 या तो 24.7 आना चाहिए असाइनमेंट में जो मेरा शुरू से वीडियो देख रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।